परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नैतिकता की उपजाऊ जमीन में ही रूहानियत का बीज उगता है और फलता फूलता है। नैतिकता की नींव तैयार किए बिना रूहानियत के मार्ग पर चलना ठीक वैसा ही है जैसे जहरीली दवाओं से भरी जमीन पर फसल उगाने के लिए बीज बोना। हरे हरे सुंदर पत्ते तो निकल आते हैं, लेकिन फिर उनका रंग काला पड़ जाता है और वे कुम्हलाकर झड़ जाते हैं। संत मत पर चलने के लिए नैतिक मूल्यों के अलावा ध्यान को एकाग्र करने, उसे टिकाने और शब्द को सुनने की जरूरत है। संसार में रहते हुए जीवन में नैतिकता जरूरी है, लेकिन रूहानियत में चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है ताकि हम उस सत्य का अनुभव कर सकें जो तन मन की सीमाओं से परे है। धर्म क्या है? कोई भी कह सकता है कि धर्म का मतलब है कर्तव्य और जिम्मेदारी, खासकर नैतिक या धार्मिक जिम्मेदारी। धर्म के बारे में आम धारणा यह है कि ये वे नियम हैं जिनके आधार पर हमारा जीवन चलता है और समाज के कामकाज में तालमेल बना रहता है ताकि समाज सुचारू ढंग से चल सके। सतगुरु ने जोर देकर समझाया है कि मनुष्य का असली धर्म कुछ और ही है। मनुष्य होने के नाते हमारा असली धर्म हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी पहचान करना और फिर परमात्मा की पहचान करना। असल में पूर्ण संत द्वारा बताई गई युक्ति से भजन बंदगी करना ही मनुष्य का असली धर्म है। अगर हम इस सच्चे धर्म को, मनुष्य के असली धर्म को अनदेखा करते हैं तो हम रूहानियत के और इंसानियत के सार को भूल रहे हैं। हमें बाहरी चीज़ों पर ही ध्यान देने की आदत है जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें नाप तोल सकते हैं। हम इनकी परख करके अपनी राय दे देते हैं। हमें क्या पता है कि कोई रोज भजन सिमरन को समय दे रहा है या नहीं, यह एक निजी मामला है। और कोई दूसरा हमारी लगन के बारे में ना तो कुछ जान सकता है और ना ही इसकी परख कर सकता है। लेकिन हमें एक दूसरे की परख करना कितना अच्छा लगता है। किसी समुदाय को देखकर कितनी जल्दी हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि यहाँ नैतिकता के मूल्यों को लागू करने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ नैतिक नियमों पर ही ध्यान देते हैं और रूहानियत, जो कि हमारा असली धर्म है, उसे एक तरफ रख देते हैं, तो हम केवल एक सामाजिक और नैतिक संस्था के लिए नींव तैयार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हर सत्संगी को एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मन को वश में करना और उसे जीतना, यह समस्या सभी के लिए एक जैसी है। हम सभी को अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। हम सब एक ऐसे सफ़र पर निकले हुए हैं जहां अपने अंतर में हमें पहले अपनी खुद की पहचान करनी है और फिर परमात्मा की। हम सभी उस एक परम सत्ता, उस एक परमात्मा के बच्चे हैं जो अपने स्रोत, अपने सच्चे घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत है तो बस हमें एक दूसरे को इंसान समझने की। ज़रूरत है सत्य की राह पर जिज्ञासु के रूप में और सत्संगी के रूप में चलते हुए अपनी सांझी विरासत की पहचान करने की। थैंक यू।